नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल 18 अध्याय में आपका स्वागत है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। पेड़ जैसी जिंदगी गुजर रही है, लोग हमसे फल भी खाते हैं और पत्थर भी मार देते हैं। पत्ते गिरते नहीं, हवा उन्हें गिरा देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग तोड़ देते हैं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, उसमें वैसे ही फल आएंगे जैसा बीज बोएंगे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर मुरझा भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा, इसलिए जिंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कल किसने देखा है। अजीब हाल में पहुंच गई है जिंदगी। अब ना कोई अजनबी रहा, ना कोई अपना। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाता कि मैं घर में हूं। रिश्ते बनते रहें, इतना ही बहुत है। सब हंसते रहें, इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहें, इतना ही बहुत है। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो, जिंदगी में हर कोई तैयार रहेगा। जिसे आसान भाषा में कल कहते हैं, वहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है और वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं होता। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, और लोग आज के समय में सीरत नहीं, सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। न जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और कितनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, और मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पोंछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, और वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ तो तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। वह इंसान जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं, तब यह दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक कीर होती है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुख जाना ही मरना नहीं होता। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की। मेरे गम को कोई ना समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की।
इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करो। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती भी मत कीजिए। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे लोग हमेशा धोखा खाते हैं। कुछ लोगों को हम समझ नहीं पाते और कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आती। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना कि तुम खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। वक्त वह तराजू है साहब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। स्त्री का बचपन बचा के रखता है वह पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। दिल टूटकर बिखरता है इस कदर जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जानी है। इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। अगर आपके पास जो नहीं है आप उसी पर ध्यान दें तो यह बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। इसके विपरीत अगर आप अपने पास जो है उसी पर ध्यान दें और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद करें तो आपका जीवन बदल सकता है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। तब उसने दिल को छू देने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी मां को रख सकूं, मैं ही मां के पास रहता हूं जन्म से। तजुर्बा कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं, अल्फाजों से लोग रूठते बहुत हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। जीभ एक तेज धार वाली चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें,
बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वह दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं। जियो उसके लिए जो जीने का सहारा हो, चाहो उसे जो आपको जान से भी प्यारा हो। राह में मिलेंगे साथी बहुत, लेकिन साथ उसका दो जिसने भीड़ में बस आपको पुकारा हो। मुझे हजारों सलाह देने वालों, जरा एक दिन मेरी जैसी जिंदगी जी के तो दिखाओ। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। आंखें बंद करके जो प्रेम करे वह प्रेमिका है, आंखें खोल के जो प्रेम करे वह दोस्त है, आंखें दिखा के जो प्रेम करे वह पत्नी है, अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वह माँ है, परंतु आंखों में प्रेम न जताते हुए भी जो प्रेम करे वह पिता है। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी से हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना बहुत कठिन है, और जिसने किसी की वेदना पढ़ ली उसने सारे वेद पुराणों को पढ़ लिया। रिश्ता दिल में होना चाहिए, शब्दों में नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। किसी ने पूछा, बड़े सुकून से रहते हो, ऐसा क्या करते हो? मैंने जवाब दिया, वह हे प्रभु जिस हाल में रखता है बस शुक्र अदा करते हैं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मोल समझ सके। पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का, फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ, हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हूँ। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब मैंने आजमाया तो पता चला दुनिया तो मतलब से चलती है। मेरी फितरत समझने के लिए बस इतना जान लो, जो शख्स एक बार मेरी नज़र से उतर गया फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया। आज का इंसान अपनी जिंदगी इसी धोखे में जी रहा है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लें ये बस निंदा ही करेंगे। जो लोग चादर से ज्यादा पैर फैलाते हैं उनको एक दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। इसलिए कोई भी काम अपनी हैसियत के मुताबिक ही करे। जिसको छोड़ के जाना होगा वह बेवजह भी छोड़ जाएगा, जिसको निभाना होगा वह बेवजह भी निभा जाएगा। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता है। प्रार्थना परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान का चरित्र जरूर बदल सकती है, और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थिति अवश्य बदलती है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाएं, तो उस ईश्वर से चुपके चुपके बात कर लिया करो।
वह सब जानता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हमसे ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा कि अंधेरा क्यों होता है। संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिन बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें, खुश रहें। आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ नया सीखा जाए। नियत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अच्छी नियत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनका हर एक दिन किसी निखरी सुबह की तरह उजला और सुकून से भरा होता है। जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर्मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगी का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं से दुर्भावनाएं, कहीं पराए रिश्ते भी अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, कहीं होंगी खुशामद चेहरों पर तो कहीं पीठ पर बुराइयों का घाव मिलेगा। तो चलते चलो अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तो अवश्य एक बेहतरीन जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में हैं, पर जो अभी है वह आज है, केवल आज। उसे भरपूर झेंगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा और आने वाला कल भी। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह न रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वह रास्ता अच्छा बना लूं। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। पेड़ जैसी जिंदगी गुजर रही है, लोग हमसे फल भी खाते हैं और पत्थर भी मारते हैं। पत्ते गिरते नहीं, हवा उन्हें गिरा देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग तोड़ देते हैं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, उसमें वैसे ही फल आएंगे जैसा बीज बोएंगे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा भी गए तो उनका कोई इलाज नहीं है। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। इसलिए जिंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कल किसने देखा है। अजीब हाल में पहुंच गई है जिंदगी। अब ना कोई अजनबी रहा, ना कोई अपना। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर में हूं।
रिश्ते बनते रहे, इतना ही बहुत है। सब हंसते रहे, इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता। याद एक दूसरे को करते रहे, इतना ही बहुत है। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो जिंदगी में, हर कोई तैयार रहेगा। जिसे आसान भाषा में कल कहते हैं, वहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं होता और गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। लोग आज के समय में सीरत नहीं, सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। ना जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पूछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुदा संतुष्टि से खुशी मिलती है। परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतोष देती है और संतोष हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे, ऐसा इंसान बनो। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मार के जीने से डर लगता है। संघर्ष थका आता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, यह आपको बिगड़ने नहीं देती। कौन अपना है, कौन पराया है, बुरे वक्त ने सब बताया है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करो। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए। जिंदगी भर की यह टकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं किसी का। सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे, लोग आपको उतना ही डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं।
अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकर से सीखा हो। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलता। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे अच्छे को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। ये दुनिया है जनाब, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे छटक कर अपना काम निकालते हैं।
जो टूटकर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल कर देती है और ना पलटे तो सवाल करती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही ना हो। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसों की कदर करते हो वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की किया करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वह अपनेपन का शोर नहीं मचाते। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ न कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्द का मीठा पुरिया मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। जिन्हें आपके दर्द का एहसास न हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती हैं, एक वह जो वह सबको सुनाता है और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, इसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, इसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो, उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नजर ही नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वह किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है।
सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितना वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या है? मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। झूठी कसमों से इंसान नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। अगर चुप कराने वाला कोई न हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा दुख देती हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। जब तक अपनों से ठोकर न मिले, इंसान को होश ही नहीं आता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े, वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं, बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से मरते हैं। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, मगर अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं वह अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं।
अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना एक दिन वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता। मुमकिन नहीं कि हर वक्त मेहरबान रहे। जिंदगी कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधि का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सब्र कीजिए, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जिस पर गुजरती है वही जानता है दर्द और सब्र। बांसुरी ना स्वर्ण की होती है ना रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अनुभव कहता है मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके साथ है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। लेकिन इसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। फिर बांसुरी की तरह वह भी भगवान को प्यारा होता है। जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वह झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वह भर कर बाहर आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो झुकता है वह कुछ न कुछ लेकर जरूर उठता है। यही जिंदगी जीने का असली मतलब है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना।
समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर, वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल हैं। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज न किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उभर जाते हैं, तो वही कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने की चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति की बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करें। अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाएं, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं बल्कि एक माली बनना चाहिए, जो सबकी देखभाल करता है लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आराम करना पसंद करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, वह कैसे सफल होंगे? तो अगर आपको कुछ करना है तो आलस्य को छोड़ दें। आपको कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समय को महत्व नहीं देता और उसे बर्बाद कर देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो। जो काम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। शक मत करो, जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को अलग तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है, उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तय होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं, और यह जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही पड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है, और जिस संस्कृति का तुम ज्यादा इस्तेमाल करते हो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब यह तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार चुनते हो या नफरत। नफरत में क्या है? प्यार के साथ जीने की कला सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारी मंजिल। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए,
आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और अवश्य ही यह दुख भी चला जाएगा। दुख को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला यह कि आपकी जिंदगी में जो खुशी थी, क्या वह ठहरी, वह भी चली गई? ना तो फिर इस दुख से क्या डरना, इसे भी जाना ही है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा यह कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब कोई घटना घटित होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, पर हम उसके पीछे के अच्छाई को नहीं देख पाते और वह कहीं बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हाँ, यह होना जरूरी था, तभी अच्छा हुआ है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में हासिल ना किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाए तो यकीन मानिए व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है, ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओ वह उतना ही चिपक चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जिस क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।